पुष्यभूति वंश के संस्थापक नरवर्धन थे। पुष्यभूति वंश की राजधानी कानिकुब्ज आधुनिक कन्नौज तथा थानेश्वर थी। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू शाही शासक माना जाता है। हर्षवर्धन तथा उनके पूर्वजों का वर्णन हर्षचरित, कादंबरी, आर्षि मंजू मूलकल्प तथा हर्ष के ग्रंथों में मिलता है। प्रमुख चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के काल में ही भारत आए तथा इन्होंने हर्षवर्धन को शिलादित्य नाम से संबोधित किया है। हर्षवर्धन तथा उनके पूर्वज मुख्यतः शैव उपासक थे, परंतु हेनसांग के संपर्क में आकर हर्षवर्धन पूर्णतः बौद्ध बन गए। हर्षवर्धन चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध में पराजित हुए। पुष्यभूति वंश जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था, उस राजवंश के संस्थापक वर्धन थे, जिनका पूरा नाम नरवर्धन था। उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। सी है विनिमय पत्र। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? आंसर है हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। राज्यवर्धन इनके बड़े भाई थे। उस समय हर्ष की उम्र 16 वर्ष थी। 5वां प्रश्न है, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। आंसर है ए। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था? आंसर है नर्मदा। सी। इसकी जानकारी ऐहोलापिलेख से मिलती है। निम्नलिखित में से किसने 618 कौमान ईरा में हर्षवर्धन को हराया था? आंसर है बी, पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष की मृत्यु के पश्चात 7वीं शताब्दी के आसपास राजपूत प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है।